एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपनी पत्नी नेहा के साथ रहता था। शादी के इतने सालों के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नेहा हर वक्त दुखी रहती थी। एक दिन राहुल शाम को घर आता है। नेहा बहुत गुस्से में होती है। राहुल नेहा के पास जाकर बोलता है, अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नेहा गुस्से से राहुल की तरफ देखती है और बोलती है, क्या किसी ने कुछ कहा? वो आई थी तुम्हारी माँ, वही गई है दिल दुखा के मेरा। क्या माँ आई थी? लेकिन वो कहाँ है? चली गई क्या? क्या कहा उन्होंने? ज्यादा दांत मत दिखाओ। तुम्हारी माँ जैसे बच्चों के पीछे पागल हो चुकी है, जहाँ देखो बच्चे बच्चे करती रहती हैं। नेहा को गुस्से में देखकर राहुल बोलता है, तुम भी ना नेहा, जब देखो मेरी माँ की बातों को दिल से लगा लेती हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। राहुल के समझाने के बाद नेहा घूमने जाने के लिए मान जाती है। राहुल और नेहा बाइक पर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोड के किनारे एक छोटी बच्ची दिखती है। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। नेहा बच्ची को देखकर राहुल को बाइक रोकने को कहती है। अरे राहुल, बाइक रोको, वो देखो एक बच्ची रोड के किनारे पड़ी है। राहुल नेहा के कहने पर बाइक रोक देता है। फिर नेहा और राहुल बच्ची के पास जाते हैं। नेहा उस बच्ची को गोद में उठाकर राहुल को कहती है, अरे राहुल, देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मेरे पास भी इतनी प्यारी गुड़िया होती। राहुल इतनी प्यारी बच्ची को अकेला देखकर सोच में आ जाता है और नेहा को बोलता है, नेहा चलो चलते हैं यहाँ से। यहाँ इतनी प्यारी बच्ची, वो भी अकेले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चलते हैं। नेहा को राहुल की बात पर गुस्सा आता है और वो राहुल को बोलती है, राहुल तुम कितने खुदगर्ज हो, इतनी प्यारी बच्ची अकेले रोड पर पड़ी है और तुम इसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं इस प्यारी बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगी। नेहा के जिद के आगे राहुल हार जाता है और वो बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है जो उनके बाइक का पीछा करने लगती है। वो दोनों उस बच्ची को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। बच्ची फिर से रोना चालू कर देती है। ओहो, ये तो फिर रो रही है, क्या करूं? राहुल तुम ही बताओ ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस बच्ची को मत उठाओ, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अब मुझे क्या पता इस बच्ची का क्या करना है। फिर राहुल वहाँ से चला जाता है और नेहा बच्ची को लेटाकर उसके लिए दूध लेने चली जाती है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और बच्ची को गोद में उठा लेती है। बच्ची चुड़ैल के गोद में आकर एकदम से सो जाती है। तभी नेहा के आने की आवाज आती है और वो चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है। नेहा कमरे में आती है और बच्ची को सोया देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, मेरी प्यारी बच्ची दूध पिए बगैर ही सो गई, शायद थकी हुई थी। कोई बात नहीं, सुबह दूध पिला दूंगी। उसी रात नेहा और राहुल सो रहे होते हैं। बच्ची उन्हीं के बीच सो रही होती है। तभी चुड़ैल वहाँ आकर बच्ची को उठा लेती है और बाहर आंगन में ले जाकर टहलने लगती है। तभी नेहा की आंख खुल जाती है और अपनी बच्ची को ना पाकर राहुल को जगाते हुए बोलती है, उठो उठो राहुल, देखो बच्ची कहाँ है? मैंने तो उसे बीच में ही सुलाया था। राहुल भी उठ जाता है और नेहा से बोलता है, चिंता ना करो, मैं देखता हूँ, पर इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा सकती है? उन दोनों की आवाज सुनकर चुड़ैल बच्ची को आंगन में छोड़कर चली जाती है और बच्ची रोने लगती है। नेहा को भी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से बच्ची के पास जाते हैं। तुम भी ना नेहा, फालतू में ही चिंता करती हो। ये रही बच्ची। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी तुम। नेहा बच्ची को गोद में उठा लेती है और बोलती है, ये हंसने की बात नहीं है राहुल, ये अभी छोटी है। ये छोटी बच्ची आंगन में कैसे जा सकती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, तुम कहे तो ठीक रही हो। नेहा की बात सुनकर राहुल भी चुप हो जाता है। फिर वो बच्ची को अपने पास सुलाकर सो जाते हैं। चोट लगने की वजह से भेड़िया जंगल में भाग जाता है। वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो चुड़ैल हमारे लिए लड़ रही है भाइयों, हमें भी उसकी मदद करने पीछे पीछे जाना चाहिए। गांव के लोग भी जंगल चले जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मैं कब अपने असली रूप में आऊंगा? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो चुड़ैल यहाँ भी आ जाएगी। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बंद करो ये सब, मत करो ये खून खराबा, तुम चली जाओ यहाँ से, वरना नहीं तो तू भी उन सब की तरह मेरे हाथों से मारी जाएगी।
चली जाओ। पेड़ के पीछे छुपकर कुछ गांव वाले उनको लड़ता देख रहे थे। बस दुआ करो कि वो भेड़िया चुड़ैल के हाथों मारा जाए। वो लड़ रहे थे, अचानक भेड़िए की नजर चुड़ैल की साड़ी पर जाती है। ये साड़ी तुम्हारे पास? मैं वही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। चुड़ैल उसको सब बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई और मौत के बाद वो चुड़ैल बन गई। नहीं, मैंने तुम्हें मार दिया, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने अपनी पत्नी को ही अपने हाथों से मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुमसे भेड़िया करा रहा है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। भेड़िए को सुरेश के रूप में देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। तभी वो भेड़िया भी आ जाता है जिसने सुरेश को काटा था। ये वही भेड़िया है जिसने मुझे काटा था और मैं भेड़िया बन गया था। हाँ, ये वही है, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम एक साधारण आदमी हो, उसका सामना नहीं कर पाओगे, वो भेड़िया अब हमें मार डालेगा। तभी वो भेड़िया उन सब पर हमला करने वाला होता है कि वो चुड़ैल उसको एक नुकीली चीज मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुरेश हमेशा हमेशा के लिए भेड़िए से आजाद हो जाता है।